गुड मॉर्निंग, खमा गणिसा। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। जितने भी लोग मेरा ब्लॉग इस वक्त देख रहे हैं उन सभी को थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सभी की मनोकामना पूरी करे, सबकी इच्छाएं पूरी करे, सारे सपने पूरे करे। जो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। सुबह का टाइम है, मंदिर वंदिर जाके आ गई हूँ और आराम से बैठ के पी रही हूँ पानी। मैंने सोचा पहले मैं आराम से बैठ के पानी पी लेती हूँ क्योंकि काम तो चलते ही रहेंगे। तो बस पानी पीऊँगी और अपने काम में लगूंगी और आपके साथ शेयर करूँगी पूरा व्लॉग। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर व्लॉग पसंद आते हैं तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए जी, पानी वानी पी लिया है और अब हम करेंगे डेली वाले काम। आज काम करने को मन नहीं कर रहा। आज फिर मेरी बॉडी में एनर्जी कम है, थोड़ा सा आलस आलस आ रहा है। और कल रात को हमने बनाई थी चावल मूंगी की खिचड़ी, तो वो खिचड़ी बच गई क्यों वो मैं बताती हूँ आपको। ये हैं दाल के वड़े, मिर्ची, और ये है वो चटनी जो रात को आई थी, और ये क्या बोलते हैं काजू अखरोट का हलवा। कल पतिदेव गए थे डेंटिस्ट के पास, आते हुए ना बोले कि है ना मैं दाल के वड़े ला रहा हूँ, उनको बहुत टाइम से अखरोट का हलवा खाना था। बोले अखरोट का हलवा खाऊंगा, तो अखरोट के हलवा ले आए, दाल के वड़े ले आए। तो फिर खुद ने तो खिचड़ी थोड़ी सी खाई। हमने सानू ने पहले डिनर कर लिया था, सानू ने भी खा लिया था, मैंने भी खा लिया था। फिर भी जब घर में दाल के वड़े आते हैं तो एक दो तो खाए जाते हैं। एक दो दाल के वड़े सानू ने खाए, मैंने खाए, पतिदेव ने अपना खा लिया। और रात को ही हमने काजू अखरोट का हलवा गर्म करके खाया, क्योंकि मेरा हलवे में सबसे फेवरेट जो पहले नंबर पे आता है वो आता है काजू अखरोट का हलवा, दूसरे नंबर पे दाल का हलवा, गाजर का हलवा, तो मुझे बहुत पसंद है। तो इसलिए पतिदेव लेके आ गए, बोले इस सीजन का भी ये लास्ट बना है, दोबारा नहीं बनेगा, क्योंकि ये सिर्फ सर्दियों में बनता है, गर्मियों में नहीं बनाते। तो फिर बस खिचड़ी बची। अब खिचड़ी का क्या करना है, नमकीन मसाला बना के छमक देना है, वही ब्रेकफास्ट में खिला देना है पतिदेव को। तो बस खिचड़ी छमकूंगी और बालकनी धो के आऊँगी, फिर सन का रूम सही करके आऊँगी। करना तो है ही, आलस आओ चाहे कुछ भी आओ, काम तो करना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते आप उससे। चलिए जी, खिचड़ी छमक देते हैं। आप लोग भी करते हो कैसे? रात की बची हुई खिचड़ी, रात के बचे हुए चावल, रात की बची हुई दाल छमकते हो? पहले हम बहुत छमकते थे, अब तो इनमें लिमिटेड खाना बनाती हूँ, कभी भी खाना एक्स्ट्रा नहीं बनाती कि बच्चे। और आजकल आपको पता है रात का ठंडा बासी खाने वाला तो हमारा जो ये है ना, ये रही नहीं है। पहले होता था कि हम ना ठंडा बासी एक टाइम से दूसरे टाइम, दूसरे टाइम से तीसरे टाइम खा लेते थे, पर अब डाइजेस्ट नहीं होता। अब तो ऐसा होता है कि ताज़ा बना हुआ खाना ही ठीक है। और बचती नहीं है खिचड़ी, ये इतनी बची भी है ना, ये सिर्फ पति की वजह से बची है, क्योंकि पति ने बोला था मैं खिचड़ी खाऊंगा, तो मैंने सोचा इतने तो ये खाएंगे ही खाएंगे। पर ये दाल के वड़े लेके आ गए, मतलब सिंपल खाना खाना तो इनको होता ही नहीं है, इनको चाहिए स्वादिया भावना। जीरा डाला तेल में, और अब इसमें मैं डालूंगी बारीक कटे हुए प्याज, हरी मिर्ची और टमाटर, और फिर नमक मिर्ची डाल के मसाला भून के चावल मूंगी की खिचड़ी डाल दूंगी। हम छोटे थे ना, हम बहुत खाते थे, मतलब मम्मी बहुत बनाते थे चावल मूंगी की खिचड़ी। पहले हम घी के साथ खाते थे, उसके बाद में चीनी डाल के खाते थे। और हम दाल चावल, कड़ी चावल बहुत खाते थे छोटे थे जब। और हमारे ना, आप हो सकता है कई लोगों को बहुत अजीब लगे, हम छोटे थे ना तो मम्मी चावल बनाते थे रात को जीरे और प्याज वाले, कभी दाल और कड़ी बनाते थे ना तो जीरे और प्याज वाले चावल बनाते थे, वो सुबह हम चाय के साथ खाते थे। मतलब ऐसा कटोरी में जीरे और प्याज वाले रात के बचे हुए चावल, उसमें चाय डाल के हम चम्मच से खा जाते थे। सानू बोलती मम्मी आप लोग कितना गंदा खाते थे, लेकिन उस हमें अच्छा लगता था, सही बताओ ना। अब तो हो सकता है मैं ना खाऊं, क्योंकि उसमें तेल भी होता है, नमक भी होता है, प्याज भी होता है, जीरा भी होता है,
लेकिन छोटे थे तो हम तो खाते थे, मतलब बहुत कुछ खाते थे। दलिया खाते थे, रात का बचा हुआ सुबह दही डाल के। आप लोग भी खाते थे तो हमें ज़रूर बताइएगा, तो मुझे पता चलेगा कि आप भी मेरे जैसे हो। मतलब दुनिया में हम अनोखे नहीं हैं, और भी है हमारे जैसे, है कि नहीं। बड़ी खुशी होती है कि हम जैसे लोग और भी है दुनिया में। तो चलिए फटाफट खिचड़ी चमक देते हैं। सानू गई ऊपर वॉक करने के लिए। सानू के पेट में बहुत गर्मी हो गई थी कल, है ना। सानू क्या, अभी ग्रीन टी पी रही थी, और दही वही वो खाती नहीं है, हरी सब्जियां खाती है पर दही नहीं खाती। तो बोले मम्मी मेरे पेट के अंदर की जो दीवार है ना वो बोले मेरे पेट के अंदर की जो दीवार है ना वो जल रही है, अंदर जलन जैसा फील हो रहा है, गर्मी लग रही है पेट के अंदर। फिर उसको मैंने खूब दही छाछ, एक ही टाइम में उसको दही छाछ सब कुछ खिलाया। कल चावल की खिचड़ी भी उसको दही मिला के खिलाई, तो उसकी जो पेट की जो दीवारें थी वो जलनी बंद हो गई थी। तो चलिए हो गया, ये था ज्ञान। ज्ञान नहीं है, बस बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ करती रहती हूँ। और मैंने जूस की तैयारी करके भी छोड़ दी यहाँ पे। सुबह सुबह याद आ जाता ना तो सही है, बाद में बहुत ज़्यादा काम होता है। और क्या बोल रही थी मैं, कुछ याद था, मैं कुछ बताऊंगी पता नहीं क्या दिमाग से निकल गया। ऐसा ही दिमाग है, भूल जाते हैं। मतलब एक बार होता है कि हाँ कुछ बोलने वाले होते हैं, फिर कुछ काम करने लग जाते हैं और फिर वो बात को भूल जाते हैं। मेरे साथ तो बहुत होता है। सानू बहुत मजाक उड़ाती, मम्मी आजकल आपको कोई बीमारी हो गई भूलने की, बहुत जल्दी भूल जाती हूँ मैं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जो ब्लॉग है आप देख रहे हो नीतू चौहान फैमिली पे, शायद नीतू चौहान ब्लॉग्स पे, क्योंकि आपको पता है मेरे 2 चैनल है, एक है नीतू चौहान ब्लॉग्स, एक है नीतू चौहान फैमिली। तो प्लीज़ मेरे दोनों चौहान को, नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करना। और कुछ लोग बोलते हैं कि कब मेरे वीडियोस की आवाज़ कम आती है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं तेज़ तेज़ बोलूँ। मैंने सोचा था मैं माइक लाऊंगी, हर्षु आएगा माइक लाऊंगी, पर नहीं लाई, इसके लिए सॉरी। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं तेज़ तेज़ बोलूँ, आपको मेरी आवाज़ पहुँचा सकूँ। रात को लाई थे वो वाली, ठीक है। मैं भूल ही गई पतिदेव रात को क्या क्या लाए थे। देखो नमकीन जो मिक्स वाली आती है ना वो वाली, और एक ये लाए मठरी। ये है ना, कोई भी मिठाई की शॉप में पहुंच जाओ या कहीं पे भी पहुंच जाओ, जब मैं साथ में नहीं होती ना तो बस इनको ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। जब ये होली दिवाली मिठाई लेने जाते हैं ना, मैं साथ में रहती हूँ। नहीं पति, नहीं नहीं नहीं, इतनी मिठाई लेने का शौक है इनको, थैले भर भर के ले आएंगे। आजकल मैं नहीं लाने देती, खाते हैं नहीं, फिर वो ख़राब होती है, फिर फेंकनी पड़ती है या फिर किसी को देनी पड़ती है। तो इतनी ही लाओ जितनी हम खाएं। इधर उधर से बहुत आ जाती है मिठाई। और आजकल एक चीज़ अच्छी है कि होली दिवाली पे ना ड्राई फ्रूट देने लगे हैं, तो ड्राई फ्रूट देते हैं ना तो सही है। देखो ये वाली नमकीन, ये बहुत ही स्पाइसी होती है, बहुत मज़ा आता है खाने में, लेकिन मैं अब नहीं खा सकती। जब मैं खाती थी ना बेसन, उस वक्त मैं ये बहुत पसंद थी। इतनी टेस्टी होती है, तीखी तीखी चटपटी सी, मज़ा आ जाता खा के, पर नहीं खा सकती। और ये मठरी। तो चलिए अब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं आराम से बैठ के। और मैं क्या खाऊंगी, मैं ये खिचड़ी नहीं खाऊंगी, क्योंकि रात की चीज़ मैं चावल, रात की दाल ये सब नहीं खाती। ये पतिदेव खाएंगे और मैं खाऊंगी। पतिदेव के 5-6 लड्डू बड़े हैं, आधा आधा मैं खा के ख़त्म कर रही हूँ, तो आधा लड्डू खाऊंगी मैं आज नाश्ते में। बस ऐसे करके मैं लड्डू ख़त्म करने वाली हूँ। और मैं लाई थी ये अंगूर जो हैं खट्टे। पहले स्टोरी आती थी ना अंगूर खट्टे हैं, वो वाली बात है। अंगूर खट्टे हैं तो पतिदेव बोल रहे हैं इसको जूस में मिक्स कर दे, और अभी अंगूर मत लाना, क्योंकि अंगूर का
सीजन नहीं है अभी, इसीलिए तो इनको जूस में डाल के इनका काम तमाम कर देंगे। और इसके बाद मैंने बनाई रोटी। रोटी बना करके बस फिर वही कामों में लग गई। मतलब घर के काम ख़त्म ही नहीं होते। मुझे लगता है कि मैं करती जाऊँ ना तो पूरे दिन ही करती रहूँ। कभी कभी ऐसा लगता है मुझे घर का ये कोना गंदा लग रहा है, वो गंदा लग रहा है, ये रूम साफ़ कर दूँ, ये किचन साफ़ कर दूँ। तो पर मैं ढीठ हो जाती हूँ, मैं करती नहीं हूँ। लेकिन अभी इन दिनों बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चल रही है। ऐसा मतलब ना, जब सोते हैं ना दोपहर में या फिर सुबह शाम, इतनी तेज़ हवा चलती है और ऐसा लगता है आंधी आ रही हो। और आंधी बहुत तेज़ तो नहीं आती, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक डस्ट मिट्टी दिखने लगी है फर्नीचर पे। आजकल ऐसा होता है कि भले ही आप रोज़ाना कपड़ा फेर दो डाइनिंग टेबल पे, फर्नीचर पे काफ़ी मिट्टी आने लगी है। और थोड़ी थोड़ी खिड़कियाँ भी खोलनी पड़ती है क्योंकि गर्मी जैसा फील हो गया। अब इतनी जल्दी हम पंखा भी नहीं चला सकते, तो हम क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी खिड़कियाँ खोल देते हैं। आजकल मैं सुबह बालकनी का दरवाज़ा, सुबह 7 बजे के करीब बालकनी का दरवाज़ा खोल देती हूँ। लानी पड़ेगी। चलिए जी, सारा काम नहीं ख़त्म किया। मैं एक डायलॉग मारती रहती हूँ, सारा काम सारा काम। सारा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मैंने खाली जूस बनाया है, पतिदेव को जूस पिलाया है, उनको ऑफिस के लिए रवाना किया है। अभी 5 मिनट बैठी हूँ मैं। ओ भाई बंद कर दे गाने, ए भाई गाने बंद कर दे। कहाँ चल रहे हैं गाने? तो है ना, पतिदेव को भेजा है। अब पोछे लगाएगी घर पे सानू। बाहर सीढ़ियों में पोछे मैं लगाऊंगी। आज सुबह क्या सीढ़ियों में पोछे लगाए नहीं थे, मैं भूल गई थी या आलस कर गई थी, कुछ तो हो गया था। तो बस बाहर सीढ़ियों में पोछे लगाऊंगी, फेस पैक लगाऊंगी, 2-4 कपड़े हैं वो धोऊंगी, नहाऊंगी और फिर खाना खा के सो जाऊंगी। यही काम है। और थक जाते हैं यार सच में घर का काम करते करते। और मेरे को तो पता नहीं क्यों हर थोड़े दिन में घर का एक कोना मुझे गंदा दिखने लग जाता है। मेरी बहुत ही गंदी आदत है। मतलब मुझे समझ नहीं आता क्यों गंदा होगा एक कोना, अंदर बंद बंद पड़ा है सब कुछ। लेकिन मेरा है ना, ये यूँ लगता है कि अब मुझे बाहर वाला रूम मुझे लगता है साफ़ करना चाहिए। हालांकि होली आ रही है, होली पे तो वैसे भी थोड़ी सी साफ़ सफाइयाँ हम करते ही हैं। मैं तो करती हूँ, देखो डीपली नहीं करती जितनी दिवाली पे करती हूँ, लेकिन होली पे थोड़ी थोड़ी साफ़ सफाई मैं करती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ होली से 2-3 दिन पहले करूँ, क्योंकि उस टाइम सानू मुंबई जाएगी और सानू मुंबई जाएगी तो मैं फ्री रहूँगी। तो मैं मुंबई जाएगी तो फिर मैं तब कर लूँगी, क्योंकि डीपली तो करनी नहीं, ऐसे थोड़ी ऊपर ऊपर की ऐसे करनी है तो तब करूँगी, या अभी बीच बीच में करती रहूँगी। क्या होता है ना बॉडी में, कभी मेरे 1 दिन 2-3 दिन 4 दिन पहले की बात है, मेरे में इतनी एनर्जी थी, मेरे को मन लग रहा था मैं घर का भी कर लूँ और एक्स्ट्रा भी सारा काम कर लूँ। और फिर कभी कभी लो लगती है, बाल टूट रहे हैं। तो बस चलो अभी कर लेते हैं, पहले बाहर सीढ़ियों में पोछे लगा लेते हैं, फिर चलते हैं बाथरूम में। चलते नहीं है मतलब मैं जाती हूँ, आपको नहीं लेके जाऊँ। थोड़ी देर में मिलते हैं। चलिए जी, सारा काम ख़त्म कर लिया और बस अभी आपको लग रहा होगा रात हो गई। रात नहीं है, दिन है। उधर से मैंने क्या ये लाइट जला रखी है, इस लाइट से ऐसा लग रहा है रात रात है। तो बस अभी खाना वाना खाया है, मैंने मुंह पे लगाया है ऑलिव ऑयल। एक बार नहा के मैंने पॉन्ड्स क्रीम लगाई थी, फिर बस नहाई, पॉन्ड्स क्रीम लगाई, किचन में गई, खाना खाई, बर्तन साफ करी और फिर मैंने मेरे हाथों पे ऑलिव ऑयल लगाया, तो मुंह पे भी लगाया। देखो कैसा चमक रहा है ऑलिव ऑयल से। पर मैंने फेस पैक भी लगाया था अभी, फेस पैक लगाया अच्छे से। नाक का लौंग नहीं पहना, देखो नाक का लौंग वहीं पे पड़ा है। तो नाक अच्छे से रगड़ा, फेस पैक लगाया, फिर लिप बाम लगाया, ऑलिव ऑयल लगाया, हाथों पे लगाया। अब मैं पैरों पे लगाऊंगी, पगथड़ी में ग्लीसरीन। कभी कभी मैं बॉडी लोशन लगा लेती हूँ। आज क्या एडी बहुत ज़्यादा अच्छे से रगड़ के धोई है, 2 दिन से एडी रगड़ के नहीं धोई थी, आज अच्छे से रगड़ के धोई है। अभी मस्त ग्लीसरीन लगाऊंगी, सॉक्स पहनूंगी और देखेंगे टीवी। खाना वाना खा लिया है, मज़ा आ गया। और आज कितने दिनों बाद मुझे दही मिला है। मतलब दूध अभी इन दिनों कम आ रहा था तो दही जम ही नहीं रहा था, और मेरे को खाने में दही चाहिए ही चाहिए। मेरे को बिना दही रायते के खाना अच्छा नहीं लगता। तो मस्त दही खाया, गोभी की सब्जी, रोटी। और रात को पतिदेव जो पकौड़ी के साथ मिर्ची लाए थे वो मिर्ची खाई। चटनी बड़ी अच्छी आती है यार, कभी कभी ना किसी मतलब रेस्टोरेंट में इनकी ना चटनियाँ बहुत टेस्टी होती है। तो चटनी अच्छी थी हरा धनिया की, वो खाई। अब बस थोड़ी देर टीवी देखूंगी, सो जाऊंगी। शाम को फिर वही टेंशन है कि शाम को क्या बनाएं। वैसे तो मेरे दिमाग में है आज तो फुल एंड फाइनल पालक वाली दाल और चावल बनाऊंगी, जीरा राइस बनाऊंगी, पालक वाली दाल चावल बनाऊंगी और
रोटी बना लूँगी पतिदेव के लिए और हमारे लिए चावल। और वैसे मेरी इच्छा है कि मैं दही वाली मिर्ची बनाऊँ। बहुत दिन हो गए मैं दही वाली मिर्ची बनाती हूँ। कभी 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 बनाती हूँ मिर्ची का कुट्टा, कभी बनाती हूँ दही वाली मिर्ची, तो टेस्टी लगती है। मुझे बहुत पसंद है दही वाली मिर्ची, मिर्ची का कुट्टा, ये सब चीज़ें सब्जी के साथ इतना सा वो भी हो ना तो मज़ा आ जाता है। तो बस मिलते हैं आपसे थोड़े से ब्रेक के बाद। चलिए जी, सो के उठ गए हैं। यहाँ पे ब्लैक कॉफ़ी के लिए मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा है और आज चाय नहीं पीऊँगी, आज ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी। पहले 2 दिन मैंने मतलब पहले ब्लैक कॉफ़ी पी रही थी, फिर 2 दिन से मैंने कंटिन्यू चाय पीनी शुरू कर दी। आज अपने आप को कंट्रोल किया कि नहीं ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी, क्योंकि चाय पीते ना तो फिर आपको पता है गुड़ वुड़ कैलोरी जाती है, तो थोड़ा थोड़ा जहाँ कंट्रोल हो सकता है वहाँ कंट्रोल कर लेते हैं। क्योंकि अभी मैं हलवा भी खा रही हूँ। दोपहर में मैंने लंच करके ना अखरोट का हलवा खाया था। तो आज हम बनाने वाले हैं पालक वाली दाल और चावल। तो दाल भी भिगो देते हैं और हाइकिंग चावल बनाऊंगी, वो भी भिगो देते हैं। और इन दोनों को धो के अच्छे से भिगो देंगे अब। और मैं कॉफ़ी पीऊँगी, लहसुन छीलूँगी। और पानी गया उबल हमारा। हो जा भाई, बंद हो जा। और लंच के टाइम बर्तन धोए थे, वो भी रखना है, लेकिन अभी पहले मैं आराम से कॉफ़ी पीऊँगी फिर ही रखूँगी इनको अंदर। और यहाँ पर कुकर में मैंने दाल डाल दी धो के, पालक डाल दिया, टमाटर हरी मिर्ची काट के डाल दी है, नमक मिर्ची हल्दी धनिया पाउडर भी डाल दिया है। मैंने तड़का नहीं लगाया अभी, सिर्फ सब चीज़ें डाली है। 2-3-4 सीटी लगा के उबालूंगी, उसके बाद ऊपर से लगाऊंगी तड़का। और ऐसे ना पालक वाली दाल बहुत टेस्टी बनती है। आप एक बार है ना इस तरीके से दाल बना के देखना, बड़ी ही टेस्टी बनती है, मतलब आपको मज़ा ही आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने चावल बनने के लिए रख दिए हैं, जीरा राइस। आज मैंने ना इसमें लहसुन का तड़का भी दिया है चावल के अंदर। तो बस चावल बन जाएंगे, दाल हमारी पक चुकी है, इस पे मैं लगाऊंगी तड़का। और यहाँ पे उतारिए सानू की नज़र। सानू को ऐसा लग रहा है कि उसको नज़र लग गई है, तो नज़र उतारी मैंने गैस पर ही। चलिए जी, खाना बन चुका है, दिया बत्ती हो चुके हैं। अब मैं खाऊंगी खाना, दाल चावल लहसुन की चटनी। और इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। और ये चटनी बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी बनी थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा डेली रूटीन, डेली ब्लॉग पसंद आता होगा। पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर करना, कमेंट जरूर करना, और मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अपने फ्रेंड्स फैमिली रिश्तेदार के साथ मेरा व्लॉग शेयर जरूर करना, ताकि वो लोग भी मेरे चैनल के साथ जुड़ पाए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, मेरे बहुत ही अच्छे व्यूज़ आए और बहुत अच्छे अच्छे लोग मेरे चैनल से जुड़ जाए। तो चलिए मिलते हैं एक नए प्यारे से व्लॉग में। शुभ रात्रि, गुड नाइट।